सिद्ध कीजिए कि सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो यहां सबसे पहले हम यह देखेंगे कि सर्वांशम वृत्त क्या है। सर्वांशम वृत्त ऐसे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, यानी दो वृत्त हैं और उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं तो उन्हें हम सर्वांशम वृत्त कहते हैं। जैसे एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, अगर दूसरे वृत्त की भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो दोनों वृत्त सर्वांशम कहलाते हैं। दो वृत्त बनाएंगे जो सर्वांशम है। सर्वांशम का अर्थ हो गया कि दोनों की त्रिज्याएं समान है, एक ओ हो गया एक ओ डैश। फिर कह रहे हैं सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं, दोनों की जीवाएं बराबर हैं। इसकी जीवा ए बी पहले वृत्त की, दूसरे वृत्त की पी क्यू। कह रहा है कि इन जीवाओं द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वह बराबर होगा ओ ए, ओ बी, ओ पी और ओ क्यू को मिलाया गया। जैसा कि कहा गया है सर्वांशम वृत्त यानी दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं। ओ ए इक्वल टू ओ पी, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी और कोण पी ओ डैश क्यू ये दोनों बराबर है, यानी सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ डैश क्यू, यह सिद्ध करना है। सर्वांशम वृत्त है इसलिए दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी। दोनों वृत्तों की हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ डैश क्यू में। इसमें हम देखेंगे कि ओ ए बराबर ओ डैश पी, ओ ए इक्वल टू ओ डैश पी। अब ये बराबर क्यों है? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं है और ये वृत्त सर्वांशम है। ओ बी बराबर ओ डैश क्यू, ये भी वृत्त की त्रिज्याएं है और किस वृत्त की है? सर्वांशम वृत्त। लिखेंगे सर्वांशम वृत्त की त्रिज्या, सर्वांशम वृत्त की त्रिज्या है इसलिए बराबर होगा। ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू याद दिया है, कहा है कि सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं, यानी जीवाएं जो ए बी और पी क्यू है या दिया गया है। तो इसमें यह भुजा ओ ए ओ डैश पी के बराबर हो गया, ओ बी ओ डैश क्यू के बराबर हो गया और ए बी पी क्यू के बराबर हो गया। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई। तो त्रिभुज ए ओ बी यह सर्वांशम हो गया त्रिभुज पी ओ डैश क्यू के किस नियम से? यस 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 सर्वांशमता नियम, यानी भुजा 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 इसकी तीनों संगत भुजाएं इस त्रिभुज के बराबर हैं। कोण जब सर्वांशम हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए, इनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो गई। तो संगत कोण ए ओ बी यह बराबर हो गया कोण पी ओ डैश क्यू के किस नियम से? सी पी सी टी। सी पी सी टी नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हुए हैं, तो सी पी सी टी नियम से दोनों त्रिभुज के कोण बराबर हो गए।
तो इससे यह हुआ कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है और जीवाएं बराबर हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर होगा।